अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराय साग। अच्छा, मैं बात कर रहे थे अभी, आज मैंने एक क्लिप बनाई है अभी इसके ऊपर, जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, कि ये जो हमारा बिल पेश हुआ है ये दरअसल कदर काबिल मजम्मत चीज़ है, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी रियल बायोलॉजी क्या है, इस हवाले से मैं एक छोटी सी स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा, जो स्टडीज़ हैं ये वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ अभी मेनली स्टडीज़ ये कर रही हूँ ये हैं कि दरअसल जो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, यानी वो लोग जो कि अपनी जिन्स चेंज करना चाहते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्चेस की गई हैं कि ये ऐसा क्यों चाहते हैं, आखिर क्या वजह है कि यूजुअली हम बतौर औरत या मर्द जब पैदा हो जाते हैं तो हम अपनी जेंडर आइडेंटिटीज़ के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हमारे लिए ये ख्याल ही एक सुहाने रूह साबित होता है कि मुझे कोई कहे कि आप एकदम से मर्द बन जाएं। तो बेशक हमें बहुत विशफुलनेस होती है स्पेशली औरतों में कि वो मर्दों की बड़ी फैसिनेशन है भाई। असल अशरफुल मखलूक तो हमें मर्द ही लगते हैं कि जिनकी मतलब एक इतनी ज़्यादा फ्री विल है, और स्टिल औरतों को एक सबऑर्डिनेट समझा जाता है, और औरतें मर्द के पैदा होने की अभी भी बहुत खुशी मनाई जाती है, औरतें भी बड़ा जश्न मनाती हैं। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद कम ही हम चाहते हैं कि हम अब मर्द बन जाएं, और हम या फिर मर्द ये चाहें कि हम औरत बन जाएं। तो आखिर एक सेगमेंट ऑफ पीपल के अंदर ये क्यों ख्वाहिश जाग उठती है कि वो अपनी जेंडर चेंज करें। इसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स भी एडमिनिस्टर किए गए, और उनकी एक तरह से जो बायोलॉजिकल उनकी मैकेनिज्म्स हैं उनको भी नोट डाउन किया गया। इसमें एक चीज़ आती है कि जो थे एक डच इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ऑटोप्सी ऑफ ब्रेन की गई ऑलमोस्ट 6 मेल की जो कि फीमेल बनना चाहते थे, यानी ऐसे मर्द जो औरत बनना चाहते थे। 6 मर्दों की ब्रेन की ऑटोप्सी की गई। उनका जो ब्रेन का रीजन था ना, एक ब्रेन का रीजन होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारे इन तमाम इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर कामकाज हो रहे हैं ना, उन सबको वो मॉनिटर करता है। उसमें हाइपोथैलेमस का ना एक और रीजन होता है, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म ही बताऊंगी, उसको BST कहा जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन से समझ आई कि इन मर्दों का BST जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उसका जो रीजन है, उसकी मिकदार कह लें या उसका जो साइज है, वो कंपैरेटिवली कम है बाकी नॉर्मल मर्दों से जो ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते हैं, और उनका ये साइज ऑलमोस्ट औरतों जितना है। यानी हमें ये समझ आई कि वो मर्द जो औरतों जैसा बनना चाहते हैं, शायद उनके हाइपोथैलेमस के ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसी स्ट्रक्चरल कमियां हैं कि जिनकी जो उसका साइज है वो औरतों जैसा है। अब उसमें औरतों के ऊपर भी स्टडी नहीं है, या कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाए कि वो औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं क्या उनका भी हाइपोथैलेमस में BST का जो साइज है वो आम औरतों से ज़्यादा बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो फिर हमें ये समझ आती है कि दरअसल कोई ना कोई बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं। अच्छा, लोगों से उनकी छोटे छोटे इस तरह के ना डिफरेंसेस की वजह से जो हमें नॉर्मल नहीं लग रहे और हमारे कल्चर में या हमारी नॉर्म्स में फिट इन नहीं हो रहे हैं, तो लोगों से एकदम ना नफरत मत करनी शुरू कर दिया करें कि देखो ये क्या खुसरा बना हुआ लड़का हो के लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है। आपको नहीं पता होता कि समहाउ हो सकता है कि उसके ब्रेन केमिस्ट्री में, उसकी एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। किसी के बिहेवियर को जज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उसके साथ साथ हमें सोशल लर्निंग नज़र आती है कि ऐसे भाई जो बहुत सारी बहनों में रहते हैं वो बहुत सारे लड़कियों वाले काम करते हैं, उनको बहुत सारी लड़कियों की चीज़ों का पता होता है, और बहुत लेट जाकर ना वो थोड़ा इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं। जब वो खुद लड़कों में उठते बैठते हैं, जॉब वगैरह शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी में बाहर निकल कर लड़कों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक लड़कियों की गेम्स ही और वही चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। इस तरह वो लड़की जो बहुत सारे लड़कों में पली बढ़ी हुई होती है, तो वो भी इस तरह कोई अपना मेल नेम, मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैंने भी अपना नाम ना एक वो ड्रामा लगा करता था जिसमें ना वो कोई पर्सन था, उसका नाम खालिद था, तो मैंने कहा मेरा नाम भी खालिद है, और मैं अपने भाई के कपड़े वगैरह एक ही साइज़ था हमारा, मैं पहन लेती थी, तब मैं लड़कों वाले कपड़े पहन के आती थी, मेरा नाम खालिद है, और अदरवाइज़ मैं जब फीमेल कपड़े पहनती थी बच्चियों वाले तो फिर मेरा नाम फ़रा है। ये इतना, और इसकी समझ इतनी, और हेयर स्टाइल भी वैसा ही था। अब जब मैं बाहर जाती थी ना तो कुछ जो हम इर्द गिर्द शॉप कीपर्स हैं या इस तरह लोग हैं ना, उनको ये पता ही नहीं होता था। तो उसने एक दफ़ा ना मेरे भाई से पूछा, वो जो आप लोगों का एक और भाई है ना खालिद, वो नहीं कभी नज़र आता, वो कम निकलता है। तो ये हंस पड़े कि नहीं बताया कि क्या चक्कर क्या है दरअसल। तो चूँकि मेरे भी भाई थे और बहन नहीं थी, तो बहुत थोड़ा ना लेटर लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली बच्चे अपना ये जो क्राइसिस है जेंडर का, ये रिवील कर लेते हैं 7 ईयर्स की एज तक। तो
उसके साथ नहीं रहते, लेकिन समहाउ स्टिल ऐसी बच्चियाँ, लड़कियाँ जो लड़कों में रहती हैं, वो बहुत सारे ऐसे रोल सीखती हैं कि जो मर्दों के ट्रेड्स होते हैं। मुझे लगता है कि स्टिल मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ एक तरह से, जो मेरी एस्पायरेशंस हैं या इंटरेस्ट है ना, वो बहुत मर्दाना किस्म की हैं। तो वो हमारी बहरहाल वो इंटरेस्ट रह जाती हैं, अदरवाइज हम अपनी जेंडर आइडेंटिटीज़ को इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देयर माइट बी सम बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, इसलिए एकदम से लोगों से नफरत नहीं करनी होती। जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं हैं। उनको अल्लाह मियाँ ने ऐसा ही पैदा किया है, और ये याद रखना है कि अल्लाह मियाँ ने कोई भी चीज़ निकम्मी पैदा नहीं की। हर एक की कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई मंतक ज़रूर है इस दुनिया में आने की।